हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल। आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो दिन ब दिन अच्छी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और हमारी फैमिली जो है, चैनल की यूट्यूब फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है। थैंक्स टू यू, क्योंकि आप लोग जो है वो रेगुलरली हमारे वीडियोस देखते हो। चलिए, हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों ने बहुत सारे लेसन्स कर लिए 8th स्टैंडर्ड के, और आज हम इस लेसन पे आके रुक गए हैं जो है स्टैटिस्टिक्स, और सॉल्व करेंगे हम लोग फटाफट इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा आपने बहुत बार सुना होगा। आप लोग स्टैटिस्टिकल डेटा कहाँ पे देखते हो? क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दिखा जाता है स्टैटिस्टिकल डेटा, है ना। तो क्रिकेट जो है वो सबको पसंद है। रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। धोनी के साथ जो है सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ठीक है, देखा जाए तो ये कोई हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एज एन जनरल नॉलेज मैंने आपको बता दिया। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक निनाद रीड्स फॉर 5 कंजिक्यूटिव डेज वर गिवन एज फॉलोज। 5 बुक्स रीड की उसने, और उसके बाद बोला कि इसके एवरेज पता करो। तो एवरेज पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लिखते हैं एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द डेज, अभी डेज है इसलिए डेज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, टोटल ऑफ ऑल मार्क्स होता है, हम लोग वैसे एवरेज निकाल सकते हैं, उससे परसेंटेज भी निकलती है। इसी को एवरेज भी कहा जाता है और इसी को अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 60 पहले प्लस करना है, फिर 50 करना है, फिर 54 करना है, फिर 46 करना है, और फिर वापस 50 करना है। उसके बाद इनको 5 दिनों से डिवाइड कर देना है। तो देखिए आंसर आता है 100, 200, 260, 260 टोटल होता है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 52। तो एवरेज जो उसने पढ़े थे बुक के पेजेस, वो थे हमारे 52 कम से कम। तो एवरेज इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिंपली बोलते हैं मीन इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज। मीन का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एवरेज का। अब यहाँ पे आपको जो है और एक एग्जांपल दिख रहा है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय 37 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 इन अ टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स आर गिवन बिलो। ये जो मार्क्स है ये दिए हुए हैं। किसी को 2 मार्क्स मिले हैं, किसी को 4, 8, 6, 7, ऐसे सारे मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसका पहले तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है इसे। इसमें हमें अलग अलग मार्क्स के कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो मार्क्स है 2 मार्क कॉलम देखिए, 4 मार्क का एक कॉलम है। किसी को 3 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिले, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे, सॉरी न्यूमेरिकली जाएंगे हम लोग। तो 2 के बाद में आएगा आपका हमेशा 3, सॉरी 3, देन वी हैव 4, 5, 6, मैं सारे लिख लेता हूँ, 7, 8, 9, एंड देन वी हैव 10। अभी देखो, इसको कैलकुलेट करने का बहुत अच्छा तरीका है। जो जो नंबर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे थे? एक बच्चा। 2 मार्क्स वाला और कोई है? एक भी नहीं है, तो एक ही बच्चा है। तो मैं यहाँ पे ना एक डंडी बना देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअल में 1। अब इसके बाद में देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, प्लीज़ डोंट माइंड, शायद थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है, बट अभी ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, बिना कुछ रूरल स्केल के। नेक्स्ट वी हैव 3। 3 को अब कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा 3 एक, और उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको 3? कहीं पे भी नहीं है। तो 3 का भी एक ही नंबर था, तो वहाँ पे 1 लिख दिया मैंने एक डंडी बना के। 4 के कितने नंबर है? 1, 2, देन वी हैव 3, 4, 4 के बाद में 5, 5 नंबर से। तो बंडल बनाना है 5 का, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया मेरा 5। यहाँ पे लिख दूंगा मैं नंबर 5। इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। ये जो टैली मार्क्स है, इसमें हम हमेशा इस तरीके से जो है स्टिक्स बनाते हैं।
5 का काउंट करते हैं। अब 5 कितने हैं, तो ये हो गया 1, और इसके बाद में कहीं पे और है क्या 2, और कहीं पे है क्या 5, इतने ही है। तो ये देखिए 2 1 2 2 लिख दिया। उसके बाद मैं 6 काउंट करता हूँ 1, देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर सॉरी 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 कुछ गड़बड़ हो गई हमसे। 6 के नंबर काउंट करने थे हमें, तो यहाँ से काउंट करना चाहिए था 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, वी हैव 4 5, 5 नंबर है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। और थोड़ा सा ले जाते इसको ऊपर, 7 काउंट करते हैं। 7 है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 ये हो गए, और ये बाहर की तरफ एक 6 जो है वो लिख दिया। 5 का बंडल एक और 6, यहाँ पे आ गया 6। 8 कितने हैं, तो 1 है, 2 है, 3, वी हैव 4 5, 5 नंबर 8 के, 1 2 3 4 5 5। 9 कितने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। और 10 के 4 नज़र आ रहे हैं, 10 के 4, इसके 8 8 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने देखा जाए तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, बट प्लीज़ एडजस्ट। 1 2 3 4। अब जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसका टोटल जो है, उन्होंने शुरुआत में ही बोला था भाई फ्रीक्वेंसी कितना आना चाहिए, 37 स्टूडेंट्स। तो देखते हैं टोटल राइट आया क्या। 1 और 2 हो गया 2, 1 और 1 हो गया 2, सॉरी। उसके बाद 5 7 हो गया, 7 प्लस 2 हो गया 9, 9 प्लस 5 हो गया 14, 14 प्लस 6 हो गया 20, 20 प्लस 5 हो गया 25, ये हो गया 33 34 35 36 37, टोटल 37 आता है। इसका मतलब सिग्मा मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई। यहाँ पे जो एफ आई लिखा हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी का है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन भी करने के लिए बोला है, 2 इंटू 1, आंसर आता है 2 एफ आई का, और एक्स आई का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। 5 2 कितना होता है, तो 5 2 होता है हमारा, 5 2 होता है 10। 6 5 कितना होता है, 6 5 होता है हमारा 30। 7 6 कितना होता है 42। 8 5 कितना होता है 40। 9 8 72, और 10 4 40। इन सब का करना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अभी ये इसका मैं जो एडिशन है, मैं यहाँ पे सीधे सीधे इक्वल टू करके हमारे टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है उसमें से देख लेते हैं। 259 आंसर आने वाला है, तो यहाँ लिख देते हैं भाई 259, ठीक है। प्लस करने के बाद आप प्लस भी कर सकते हो, इट्स ओके। अब मीन का जो फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल्स टू, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ये था 200 एंड कितना दोस्तों, दैट इज़ 259, और उसको 37 से कर दिया था डिवाइड। अब 37 से डिवाइड करने के बाद हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं भाई। आंसर 7 आया था, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पे 7 आंसर। ओके, सो हमारा मीन जो है इस तरीके से फाइंड करना है। और इसी से जुड़ी हुई एक्सरसाइज जो है ये दिखाई दे रही है आपको, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 11.1। हम लोग उसको सॉल्व करने वाले और देखने वाले हैं किस तरीके से ये सॉल्व की जा सकती है। टेबल दिया हुआ है, टेबल के अंदर 30 बच्चों ने जो है अलग अलग तरीक़ों से सैपलिंग्स जो है वो प्लांट किए थे, और हमें मीन फाइंड करना है। सारी चीज़ें पहले से अरेंज करके दी हुई है, हमें एवरेज जो बोला था दैट इज़ मीन, हमें वो फाइंड करना है और बॉक्सेस को फिल करना है। तो चलिए बॉक्सेस को फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 इंटू 4 दैट इज़ 4 आ गया। 2 इंटू 6 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 होता है 12, मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। अच्छा, कलर हम लोग कुछ और चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पहले से ही हमारा कुछ रेड कलर ले लिया जाए। चलिए 3 इंटू 12, 3 12 36 यहाँ पे लिख दिया। 4 8 48 लिख दिया। सबको प्लस करना है अब। चलिए मैं छोटे छोटे नंबर्स देखता हूँ। ये हो जाता है 40,
मैं प्लस करने के लिए ऐसे कुछ करता हूँ। 40 फिर ये हो जाएगा दोनों का, ये इस साइड दोनों का हो जाएगा 60, टोटल हो गया 100। अब ये तो आपको मालूम था कि 30 बच्चों ने, टोटल तो वैसे भी 30 आएगा, आप चेक कर सकते हो इसका। तो यहाँ पे आएगा 100/n, दैट इज 100/30, 0 0 कट, और ऐसा कुछ आता है। ओके, 60 + 40 और डिवाइडेड बाय 30, सो दैट इज 10/3 नंबर ऑफ एवरेज ट्रीज प्लांटेड। अब मैंने इसका आंसर तो चेक नहीं किया, क्या हम लोग इसका आंसर चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि राइट आंसर है क्या? तो कोशिश करके देखते हैं, आंसर राइट होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखा जाए तो लेसन अच्छा खासा पड़ा है। ओके, तो आंसर नहीं है हमारे पास में, तो आई गेस राइट ही होगा फिर हमारे पास में जो भी सॉल्व किया हुआ था हम लोगों ने। ओके, सही किया है सारी चीज़ों को सॉल्व हमने। ओ नहीं नहीं नहीं, गलत किया है, मिल गई गलती। 4 8 होता है दोस्तों 32, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया था कितना, 48। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 32, और मैं ये सारी चीज़ों को इरेज भी कर देता हूँ। आई एम माई मिस्टेक, सॉरी अबाउट दैट। क्योंकि सैपलिंग जो है वो आधे थोड़ी प्लांट कर सकते हैं आप लोग, इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए इसको 36 वापस लिख देता हूँ। हाँ, ये तो 40 है, चलो ठीक है। और 12 और 32 का होता है 44, तो टोटल आंसर आता है 84। तो यहाँ पे लिख देते 84। 84 को हमें, अब राइट है क्या? अब तो राइट होना चाहिए। 4 8 32, 40 + 44, आंसर आता है 84। और डिवाइडेड बाय, अब तो 84 डिवाइडेड बाय 30 ही होने वाला है, 30 बच्चों ने प्लांट किया हुआ है। करेक्ट है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वैसे भी पॉइंट में आएगा, ये तो 10 में आने वाला है, और ये आएगा हमारा कितना, 3 के टेबल से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये आएगा 2 8 28, 2.8 आंसर आता है। 2.8 प्लांट्स एवरेज। तो अब जैसा है वैसा तो दिया हुआ है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है। चलिए, मैं क्वेश्चंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग इसको कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई सबको। 37 210, 45 2 90, ये हो जाएगा 480, 75 5 कितना होना चाहिए, 375। चलिए 375 देखते हैं डाल के। 93 270। अब इनको सबको प्लस कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाता है 300। बाकी का हम लोग प्लस करते हैं अभी। 300 + 400 हो गया 700, 700 1000 1200, 1200 के साथ में 80 और 70 हो जाता है 150, तो 1350, और ये हो जाएगा 75 ऐड करने के बाद 1425। तो ये आ गया 1425 आंसर, और इनका सबका एडिशन होता है भाई 25 फैमिलीज़। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने बराबर कर लिया। आगे की सॉल्विंग अब देखते हैं क्या है। हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी? हाउ मेनी फैमिलीज, 45 यूनिट्स फैमिलीज जो है वो तो आंसर 2 आने वाला है, राइट। देन वी हैव स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। किसका है? स्टेट द स्कोर, स्कोर हमारा होगा 75, यहाँ पे आएगा 75। तो क्या हमारा आंसर राइट था? हम लोगों ने आंसर इसी चेक करने हैं अभी। तो देखिए 75 सेकेंड वाले का आंसर आ चुका है, राइट। फाइंड एन एंड एन इज़ 25, एन जो है वो 25 है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई अभी पता किया 1425 है। फाइंड द मीन, अब मीन पता करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, जो कि आपका ये एन आया हुआ है। तो 1425 डिवाइडेड बाय 25, मैं 5 के टेबल से भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली 25 से भी कर सकता हूँ। चलिए इसको करते हैं 285। अब आंसर आएगा हमारा 57। तो चेक करते हैं लास्ट का आंसर 57 है क्या। चलिए 57 है, 1425 25 सब कुछ राइट है। इस तरीके से आपको सेकेंड क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। ओके,
थर्ड क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी टेबल जो मैंने पहला एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज़ एक्स आई, ऐसा कॉलम बनाना है। उसके बाद आपको कॉलम बनाना है टैली मार्क्स का कॉलम, एंड देन आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। उसके बाद आपको बनाना है एफ आई एक्स आई का कॉलम, फ्रीक्वेंसी इज़ एफ आई। ऐसे करने के बाद में आपको करना पड़ेगा सॉल्विंग पूरा का पूरा इसका फैमिली का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज़ द हाईएस्ट, तो 7 तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा नंबर्स कट कर करके। तो जैसे कि ये नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली 40 फैमिलीज है, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और कैलकुलेशन अच्छे से करना, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दैट विल बी द होमवर्क, बिकॉज एक क्वेश्चन हमने ऊपर किया है उसी तरीके से आपको इसे भी सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपसे ये हो पाएगा अच्छी तरीके से। और फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी आप लोग इसी तरीके से होमवर्क के लिए सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ही बनाना है आपको, और मीन फाइंड करना है। तो वही सेम चीज़, स्कोर, एक्स आई, उसके बाद में आपको टैली मैक्स, जो मैंने बोला था कि टैली मैक्स बनाइए, टैली मैक्स ये रहा हमारा टैली मार्क्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एंड देन एफ इंटू एक्स, एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिए, जल्द से जल्द वीडियो आएगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।